हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने हमारा चैप्टर 3 पावर ट्रांसमिशन, उसके अंदर क्लच हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्लच की कितनी टाइप है। 8 टाइप्स होती है क्लच की। फ्रिक्शन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, कॉनिकल स्प्रिंग क्लच और डायफ्राम क्लच, पॉजिटिव क्लच और डॉग एंड स्प्लाइन क्लच, वैक्यूम क्लच एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। इन 8 क्लच में से हमारे कोर्स के अंदर पहली 3 जो फ्रिक्शन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच एंड सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच है वो आती है। उसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर फ्रिक्शन क्लच कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच एंड सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसके नाम पर से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये क्लच जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है दोस्तों, अगर किसी मास को हम एक पॉइंट के हिसाब से अगर हम रोटेटिंग मोशन देते हैं तो वो मास को रेडियल डायरेक्शन के अंदर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की मदद से दोस्तों यहाँ पर क्लच को हम एंगेज एंड डिसएंगेज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। A centrifugal clutch is a clutch that uses centrifugal force to connect two concentric shafts। दो कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट मतलब एक ही लाइन में जो शाफ्ट आते हैं उनको कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज़ होगी। वेयर द ड्राइविंग शाफ्ट नेस्टेड इनसाइड द ड्रिवन शाफ्ट। जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो हमारा ड्रिवन शाफ्ट के अंदर थोड़ा सा हम प्लेस करके रखेंगे, वो फिगर में देखेंगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ रिवॉल्विंग मास विच एक्ट्स एज एन एंगेजिंग फोर्स। ये जो क्लच है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। रिवॉल्विंग मास जो है वो उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो एंगेज करेगा क्लच को। सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज़ यूज इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये क्लच यूज़ होती है। दिस क्लच इज प्लेस्ड बिटवीन द इंजन शाफ्ट एंड ट्रांसमिशन शाफ्ट। जो इंजन शाफ्ट एंड ट्रांसमिशन शाफ्ट होता है उसके बीच में ये क्लच आती है। ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक क्लच है। इसके अंदर हमको हाथ से क्लच नहीं करना होता। वन साइड ऑफ द क्लच इज कनेक्टेड टू द इंजन क्रैंक शाफ्ट एंड अनदर साइड इज कनेक्टेड टू द गियर शाफ्ट एंड चेन और बेल्ट। जैसे कि हम जानते हैं क्लच की एक साइड जो है वो इंजन शाफ्ट या फ्लाईव्हील से कनेक्ट होती है और दूसरी साइड है वो चेन गियर बॉक्स के कनेक्ट होती है। यहाँ पर हम लोग फ्लाईव्हील की जगह पे डायरेक्ट इंजन शाफ्ट के ऊपर ही ये माउंट होती है क्लच। पार्ट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल क्लच, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर में दोस्तों, ये इसके मेन पार्ट है। जो है फ्रिक्शन लाइनिंग जो है वो ये ब्रेक ड्रम के इनर पोर्शन में लगी होती है यहाँ पे। और ये जो हमारे शूज़ है इसे हम लोग शूज़ कहते हैं चारों का, उसके ऊपर भी फ्रिक्शन लाइनिंग लगी होती है। और ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो हमारा गाइड है, जो शू को गाइड करता है मूव करने के लिए रेडियल डायरेक्शन में। और 4 स्प्रिंग लगी हुई है। ये मेन पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। आइए दोस्तों तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। पहला है शू। शूज़ आर द मेजर पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। दी शूज़ स्लाइड्स इन द गाइड वे। जो शूज़ हमने देखे थे 4 थे, वो गाइड वे के अंदर मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं। दिस शूज़ कैन मूव रेडियली आउटवर्ड, आर हेल्ड इन पोजिशन इनिशियली बाय मीन्स ऑफ स्प्रिंग। ये जो शूज़ होते हैं वो स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो स्प्रिंग हमारे गाइड के साथ जुड़ी हुई होती है शाफ्ट की ओर। ये स्प्रिंग शूज़ को पकड़ के रखती है जब हमारा शाफ्ट पड़ता है ड्राइविंग शाफ्ट,
तब उस पर आरपीएम बढ़ते हैं इंजन के और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शू पर लगता है, तब वो शू बाहर की तरफ मूव करते हैं। These shoes act as an engaging part between the guide and drum in the running condition. जो शूज़ होते हैं हमारे वो एंगेजिंग पार्ट की तरह काम करते हैं जो गाइड एंड ड्रम को कनेक्ट करते हैं, उसके ज़रिए मोशन ट्रांसफ़र होता है। दूसरा वाला है स्पाइडर और गाइड। स्पाइडर और गाइड इज़ माउंटेड ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट और मोटर शाफ्ट। ये जो गाइड है हमारा वो ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है। इट वर्क्स एज वन ऑफ द प्रेशर प्लेट ऑफ द इंजन। जो हमारी सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट क्लच थी उसके अंदर प्रेशर प्लेट आती थी, उसी के तरह ये वर्क करता है गाइड, जो शू को पकड़ के रखता है। द स्पाइडर इन द सेंट्रीफ्यूगल क्लच आर इक्वली स्पेस्ड। जो गाइड थे, 4 गाइड थे, वो इक्वली स्पेस्ड थे एक दूसरे से 90 के एंगल पे। अगर 3 हो गए तो 120 एंगल पे प्लेस किए जाएंगे। It is named guide as it holds the shoes and connect them and guide their movement. इनका नाम गाइड रखा गया है क्योंकि वो शूज़ को पकड़ के रखते हैं और उनको गाइड करते हैं मूवमेंट के लिए। द इनिशियल पोजीशन ऑफ द शू इन द गाइड इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्प्रिंग। जो इनिशियल पोजीशन है शूज़ की वो स्प्रिंग के ज़रिए कंट्रोल होती है, क्योंकि स्प्रिंग का जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो उसके ज़रिए शू को पहले अपनी ओर खींच के रखते हैं। आगे है तीसरा स्प्रिंग्स आर यूज्ड टू एंगेज द शू विद द ड्रम व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट इज हाई। स्प्रिंग एंगेज करती है शूज़ को जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है शू के ऊपर लगने वाला, वो स्प्रिंग के बाइंडिंग फोर्स से ज़्यादा होता है। एंड जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाइंडिंग फोर्स से कम हो जाता है तो वो शूज़ को अपने ओर खींच लेती है, वापस खींच लेती है। एट लो आरपीएम फ्रिक्शन लाइनिंग। द आउटर सरफेस ऑफ द ड्राइविंग शू हैज़ फ्रिक्शन लाइनिंग। जो हमारे शूज़ होते हैं उसके आउटर सरफेस जो होती है ड्रम के ओर की, उस पर फ्रिक्शन लाइनिंग लगा होता है। दिस फ्रिक्शन लाइनिंग इज इन अ कर्व्ड शेप। द शू कनेक्ट्स विद द इनर पार्ट ऑफ द ड्रम थ्रू दिस फ्रिक्शन लाइनिंग। जो शूज़ होते हैं वो फ्रिक्शन लाइनिंग की वजह से ड्रम के इनर पार्ट से कनेक्ट होते हैं और ड्रम का जो इनर पार्ट होता है उस पर भी थोड़ी फ्रिक्शन लाइनिंग लगी होती है। द ड्रम इज कनेक्टेड टू द ड्रिवन मेंबर द सेंट्रीफ्यूगल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। जो हमारा ड्रम है वो ड्रिवन मेंबर यानी कि ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है। द टॉर्क ऑफ द शू of the centrifugal clutch to the driven shaft is transmitted through this drum। जो टॉर्क है हमारा वो ट्रांसमिट किस तरह से होता है, शूज़ के ज़रिए ड्रम को मिलता है और ड्रम ड्रिवन शाफ्ट को टॉर्क देता है। दिस ड्रम इज़ कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन सिस्टम। जो ड्रम है हमारा वो ट्रांसमिशन सिस्टम के ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। अब वर्किंग देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच की। व्हेन द ड्राइविंग शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट रिवॉल्व्स इट एक्सर्ट्स अ रेडियल आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द शू। जब ड्राइविंग शाफ्ट हमारा घूमता है तब शूज़ के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, मैग्नीट्यूड ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द शाफ्ट। कितना फोर्स लगता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। हियर व्हेन द इनपुट शाफ्ट इज रोटेटेड द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इनपुट शाफ्ट। एज द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इंक्रीजेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द शू ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल क्लच इंक्रीजेस। जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा। When the speed of the input shaft reaches a particular speed, then the centrifugal accepted on the shoe exerts the binding force of the spring and the shoe start moving in radially outward direction। जब हमारा जो स्पीड है आरपीएम है वो स्प्रिंग के बाइंडिंग फोर्स से ज़्यादा होगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है वो स्प्रिंग के बाइंडिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तब हमारे शूज़ आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, रेडियल डायरेक्शन में।
When the shoes reaches the drum, the friction lining gets pressurized on the inner surface of the drum. जब हमारे शूज़ मूव करते हुए ड्रम की सरफेस पे पहुंच जाएंगे, तब उस पर जो फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हो उसकी वजह से वो उसके साथ कांटेक्ट में आएगी और वहाँ पर फ्रिक्शन लागू पड़ेगा. द इनर सरफेस ऑफ द ड्रम ऑल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग. जो हमारा ड्रम होता है उसके इनर सरफेस पर भी फ्रिक्शन लाइनिंग होती है. As soon as the inner surface of the drum gets in contact with the friction lining of the shoe, the drum also starts rotating and the torque is transmitted. जब शूज़ फ्रिक्शन लाइनिंग के कांटेक्ट में आएगा ड्रम के, तब ड्रम भी उसके साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. जो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल है उसकी मदद से ये क्लच एंगेज होती है एट पर्टिकुलर आरपीएम. बिल्कुल ही ऑटोमेटिक है. इसमें हमें ड्राइवर को पेडल से क्लच नहीं करना पड़ता. देखिए, जो मैंने वर्किंग आपको बताया वो हम ड्राइंग से समझते हैं. मान लीजिए कि हमारा जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो मोशन कर रहा है. जो ये हमारा ड्राइविंग शाफ्ट होता है दोस्तों, जब ये रोटेट करना स्टार्ट होता है तो ये गाइड भी उसके साथ रोटेट होता है. इसकी मदद से अब ये शूज़ के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब के ऊपर. जब ये शूज़ ड्रम की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे यहाँ पे, तब फ्रिक्शन की वजह से ये ड्रम भी शाफ्ट के साथ रोटेट होगा और हमारा जो पावर है वो ड्रिवन शाफ्ट को ट्रांसमिट हो जाएगा, टॉर्क. इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क करता है. एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच: इट इज़ ईजियर फॉर द ड्राइवर सिंस द ऑपरेशन बिकम सिंपलर. ड्राइवर के लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है क्योंकि उसको क्लच नहीं करना पड़ता. इट इज़ लो इन प्राइस कम है. इट इज़ रिक्वायर वेरी लिटल मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है. द एंगेजिंग स्पीड कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल्ड बाय द सिलेक्टिंग स्प्रिंग्स को सिलेक्ट करने से हम लोग एंगेजिंग फोर्स को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं. अगर स्टीफनेस कम है स्प्रिंग की तो हमको एंगेजिंग फोर्स भी कम भी लगेगा. If optimized in conjunction with the particular engine, the overall operation can become extremely efficient and effective. अगर इसका सही तरह से उपयोग किया जाए इंजन के साथ तो हमारा जो आउटपुट है वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हो जाता है. डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच: द पावर ट्रांसमिशन इज़ लिमिटेड ड्यू टू स्लीपेज की वजह से पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड हो जाता है. ये हाई पावर टॉर्क को बहुत ट्रांसमिट नहीं कर सकती. ऑपरेटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड शू इफ टेकन टू फार ड्यू टू बैड ड्राइविंग. परमानेंट डैमेज में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द क्लच. अगर ड्राइविंग लॉक है ड्राइवर का तो इसके अंदर परमानेंट डैमेज भी आ जाता है. देयर इज़ अ नीड फॉर फ्रीक्वेंट ऑयलिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच अरेंजमेंट सो एज टू कीप द टेम्परेचर एट अ सेफ लेवल. फ्रिक्शन की वजह से जो टेम्परेचर उसका बढ़ता है तो टेम्परेचर कम करने के लिए फ्रीक्वेंट ऑयलिंग भी ज़रूरी है. इट कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसमिट हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क. ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट नहीं कर सकती. द पावर ट्रांसमिशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंट्रोलिंग स्पीड. जो कंट्रोलिंग स्पीड है उसके आगे उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे ही पावर ट्रांसमिट होगा. उस स्पीड से कम स्पीड पे पावर ट्रांसमिट नहीं होगा. There will be always a power loss due to friction and slipping. फ्रिक्शन एंड स्लिपिंग की वजह से हमारा पावर लॉस हो जाता है. एप्लीकेशन: इट इज़ यूज इन स्कूटर, मोपेड एंड गो कार्ट. जो हमारी एक्टिवा आती है उसके अंदर भी ये यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड इन चेन्स और लॉन मूवर्स. इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बोट्स एंड पैरामोटर्स टू कीप द इंजन रनिंग ड्यूरिंग स्टॉलिंग. यहाँ पर स्टॉलिंग मतलब स्टॉप रनिंग. हमारा इंजन स्टार्ट होता है लेकिन हमारा व्हीकल मूव नहीं होता. जब हम लोग लीवर देते हैं उसकी मदद से आरपीएम बढ़ता है. आरपीएम बढ़ते ही क्लच एंगेज होता है और हमारा व्हीकल मूवमेंट करना स्टार्ट होता है. तो ये इसका एक मेन एडवांटेज है. अब देखते हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच. सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच यानी आधी सेंट्रीफ्यूगल क्लच. इसके अंदर आधी जो है वो हमारी
फ्रिक्शन क्लच के जैसे काम करेगी। और आधी सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज्ड इन हाई पावर इंजन्स एंड रेसिंग कार्स। जो हाई पावर इंजन्स होते हैं उसके अंदर ये उपयोग में आती है। तो पावर ट्रांसमिशन विद पार्टली बाय द क्लच स्प्रिंग एंड रिमेनिंग बाय द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा वेट प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेट प्रोवाइड किया जाता है जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच के लिए बहुत ही ज़रूरी है। द क्लच स्प्रिंग ट्रांसमिट पावर एट लो इंजन स्पीड एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्रांसमिट पावर एट हाई इंजन स्पीड। जो क्लच स्प्रिंग होती है उसकी मदद से लो इंजन स्पीड के ऊपर पावर ट्रांसमिट होता है। जब इंजन की स्पीड बढ़ती है तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए और पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। कंप्रेशन स्प्रिंग्स है वो 3 आती है, एक दूसरे से सेम एंगल पे रखी जाती है। एंड वेटेड लीवर भी 3 आते हैं, वो भी एक दूसरे से सेम एंगल पे रखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डायग्राम है वो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का है। कैसे वर्क करता है, तो जो ये यहाँ पर वेट लगाया गया है, जब आरपीएम कम हो गए तब ये स्प्रिंग है वो प्रेशर करेगी प्रेशर प्लेट के ऊपर, जिसकी मदद से हमारी क्लच एंगेज हो जाएगी। लेकिन जब आरपीएम बढ़ेंगे तब ये वेट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो इस फिक्स पॉइंट के ज़रिए यहाँ पर प्लेट के ऊपर ट्रांसमिट होगा, तब हमारी क्लच फुल्ली एंगेज होगी। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। व्हेन द इंजन एट लो स्पीड द स्प्रिंग कीप्स द क्लच एंगेज टू ट्रांसमिट पावर। जब इंजन लो स्पीड पे होता है तब स्प्रिंग क्लच को एंगेज रखता है। द वेटेड लीवर डू नॉट हैव एनी प्रेशर ऑन द प्रेशर प्लेट। तब वेटेड लीवर कोई भी प्रेशर नहीं लगाता है। When engine at high speed, the weight supply of an lever exerts pressure on the pressure plate. जब इंजन की स्पीड बढ़ती है तब वेट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए प्रेशर प्लेट के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी मदद से क्लच अच्छी तरह से एंगेज हो जाती है एंड हाई टॉर्क ट्रांसमिट होता है। Thus, instead of having more stiff springs for keeping the clutch engaged firmly at high speed, they are less stiff because of centrifugal force on weighted lever. अगर हमें इतना ही टॉर्क स्प्रिंग के ज़रिए ट्रांसमिट करना पड़ता है तो स्प्रिंग्स हमको ज़्यादा चाहिए। इसके बजाय अगर हम सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कम स्प्रिंग लगेगी और हाई टॉर्क भी हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसकी मदद से क्या होता है, जो ड्राइवर को है वो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। When the engine speed decreases, the weight falls and the weighted lever do not exert any pressure on the pressure plate. जब इंजन की स्पीड कम होती है तब वेट का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो लगना बंद हो जाता है एंड प्रेशर प्लेट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है। तब ओनली स्प्रिंग ही प्रेशर लगाती है प्रेशर प्लेट के ऊपर। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके एडवांटेज। क्लच ऑपरेशन इज़ वेरी इजी। क्लच का ऑपरेशन इजी हो जाता है। लेस स्टिफ क्लच स्प्रिंग्स आर यूज्ड एज दे ऑपरेट ओनली एट लो इंजन स्पीड। अगर हम लोग को इंजन लो स्पीड पे चलाना होता है तो लेस स्टिफ स्प्रिंग ही यूज़ होती है, और हाई टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हम लोग लीवर लगाते हैं, जिसकी मदद से हमको स्प्रिंग की नंबर्स भी कम हो जाते हैं। ये हमारा एक एडवांटेज है। Disadvantage: spring have transmitted the torque at lower engine speed only, and centrifugal force works on a higher engine speed. ये हमारा एक डिसएडवांटेज है कि लो इंजन स्पीड पे हमारी पूरी क्लच जो है वो काम नहीं करती, सिर्फ स्प्रिंग के ज़रिए ही टॉर्क ट्रांसमिट होता है। एप्लीकेशन: सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज़ यूज्ड इन वॉक्सहॉल कार। फॉरेन की जो कार्स आती है वहाँ पर सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज़ होता है। Thank you very much friends. I hope you will learn something new from this video. Please like and subscribe my channel for upcoming new videos on this playlist. Keep sharing with your friends and classmates. Thank you.